अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि 2 दिन छुट्टी थी और 2 दिन जो सैटरडे और संडे था, बल्कि फ्राइडे भी ऐसा लगता है कि फ्राइडे भी ऑफ होता है। ज़ाहिर है शाम को चले जाओ और जब होता है ना कि दूसरे दिन तीसरे दिन आपका ऑफ होता है तो ज़हन इतना रिलैक्स होता है, इतनी वो होती है कि भाई चलो भाई अब अपने सारे काम अपने बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें कर लेंगे। और मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने घर अपने बच्चों को दे। खैर वैसे भी मैं बहुत टाइम देती हूँ, लेकिन छुट्टी का दिन ज़्यादातर होता है कि अपने बच्चों के साथ गुजारती हूँ। तो बड़ा अच्छा गुजरा मेरा वीकेंड, तो बहुत अच्छा गुजरा। यकीनन आप लोगों का भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। बहुत अच्छा आपने बनाया होगा, खाया होगा, रेसिपीज़ सारी जो ट्राई की होंगी हमारे जितने भी शेफ्स यहाँ बना रहे हैं, और हमें दुआओं में भी याद रखा होगा। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है बड़े मज़ेदार सा मेन्यू हमारा है। एक बहुत ज़बरदस्त ओरिएंटल चिकन ओरिएंटल बीफ पास्ता बन रहा है। इसके लिए क्या है कि आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेक पार्लर, ठीक है। बेक पार्लर जो है वो आपको पता है एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपनी इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई रही हैं, जिसमें टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है। उसके अलावा इनके मसाले भी बहुत सारे, जैसे चाट मसाला है और सिरका है, लज़ानिया है, मतलब बहुत सारी वैरायटी के साथ अब इन्होंने क्या किया है, पैकेट्स के अंदर जो प्रॉपर तरीके से मसाला भी। अगर आपको लज़ानिया बनाना है तो अब आपको वाइट सॉस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि वाइट सॉस किस तरह से बनाई जाए। आपको प्रॉपर वाइट सॉस और उसके साथ रेसिपी मिलेगी। खौसे बना रहे हैं तो खौसे के लिए भी क्या है, 4 in 1 है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, तो आराम से अब आप खौसे बना सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि बेक पार्लर ने सबके लिए बड़ी आसानी पैदा कर ली है। अब चाहे वो आप कॉन्टीनेंटल उसमें बनाएं, इटालियन स्टाइल में बनाएं, या फिर आप देसी में बनाएं, लेकिन आपको सारी वैरायटी मिलेगी बेक पार्लर की, ठीक है जी। इसके साथ बहुत मज़ेदार सी हम मसाला कलेजी बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है और काफ़ी दिनों के बनाई नहीं। अब ज़्यादातर ये होता है कि ईद पे ही खाई जाती है, ईद बकरा ईद पे खाई जाती है, लेकिन बीच में ही बनानी चाहिए। ज़ाहिर है इसमें बहुत फ़ायदे भी होते हैं। तो आज बहुत मज़ेदार सी मसाला कलेजी बना रहे हैं और एक बहुत ज़बरदस्त सा हम मीठा भी बना रहे हैं, जो बनानास के साथ बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा एक मीठा बन रहा है, तो वो बना रहे हैं। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि सुबह मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ, तो जब दरवाज़ा खुला तो नज़र मुझे आए एक हेल्थ वर्कर्स लेडीज़ थी, साथ में 2 पुलिस वाले उनके साथ खड़े थे। तो मैं बड़ी परेशान होगी कौन है। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है कि पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। तो आपके घर पे जो भी हेल्थ वर्कर्स आएंगे, आप उनको बड़े आराम के साथ, बड़े प्यार के साथ, आपके घर में जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आपने पोलियो के ज़रूर कतरे पिलाना है। देखिए ज़रा सी हमारी लापरवाही, ज़रा सी लापरवाही से क्या होता है कि सारी ज़िंदगी के लिए जो बच्चे हैं ना वो माजूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनकी ज़रूर, आप जब भी वो आए अपने पोलियो कतरे पिलाएं और बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ उनसे पेश है, इसलिए कि प्रॉपर वो SOPs के थ्रू आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि जब भी आपके घर पे आए तो आपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। जिस तरह से मैंने कहा, एक मीठा बनाना एंड क्रीम डिज़र्ट बन रहा है, जो मैं यहाँ पर बनाना के साथ बना रही हूँ। बड़े मज़ेदार सा बनता है, क्रीम चीज़ है, उसके साथ कोकोनट मिल्क भी डाल रहे हैं, बटर है, बिस्किट्स है, बनाना है, इससे बनेगा। और इसी रेसिपी को आप मैंगो के अंदर भी आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बड़ी सिंपल और बड़ी मज़ेदार सी है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास कलेजी है, और कलेजी के 2-3 ज़रा से मैं आपको टिप्स दे दूँगी ताकि आप इसको फॉलो करोगे तो आपको ये शिकायत नहीं होगी कि कलेजी रबड़ की तरह क्यों बन जाती है। अमूमन हमारे यहाँ हर कोई ये शिकायत कर रहा होता है, एक तो स्मेल की होता है कि स्मेल आ रही है, दूसरा ये होता है कि हर कोई ये कहता है कि कलेजी जो है हमेशा वो सख्त हो जाती है, रबड़ की तरह बन जाती है। तो किस तरह से इसको पकाई जाए तो ये सारे तरीके ना हो, ठीक है ना, ये शिकायत ना हो। तो इसके लिए क्या है, कलेजी जब भी आप बनाए, पहले तो आपने क्या करना है, नींबू का रस उस पर लगा कर उसको कुछ देर के लिए रख दीजिएगा, फिर आपने वॉश कर लेना। तो उससे कि स्मेल ज़रूर उसकी जो होती है ना वो चली जाती है, ज़रूर जाती है, ठीक है। उसके अलावा लहसुन का पेस्ट भी आप लगा के रख लें, उसके बाद भी आप वॉश करेंगे तब भी इसकी स्मेल चली जाएगी। और जब आप पकाने लगे तो आप ये ना कीजिएगा उसके अंदर पानी डाल के या उसको ढक के रख दें, उससे क्या होता है कि कलेजी जो है रबड़ की तरह हो जाती है। बस आपने हाई फ्लेम पे बनाना है, मसाला पूरा तैयार कीजिएगा, उसके बाद कलेजी डालें और तेज़ आग पर भूनें, फिर देखिएगा कि कितनी मज़ेदार ये कलेजी जो आपकी बनती है और साथ में ये रबड़ की तरह भी नहीं होगी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और अब हम बनाएंगे बड़े खूबसूरत से बर्तनों के साथ। यहाँ पर है मेरे पास शेफ़ कुकवेयर, बहुत प्यारे बर्तन हैं इनके, बहुत खूबसूरत बर्तन है। ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहे हैं इतने अच्छे डबल कोटिंग के साथ, बहुत ही पायदार, बहुत ही मजबूत, बहुत खूबसूरत कलर के साथ, बहुत रिजनेबल प्राइस के साथ। तो ये है हमारे पास शेफ़ कुकवेयर, और शेफ़ कुकवेयर के अंदर ही मैं आज बनाऊँगी यहाँ पर मज़ेदार सी कलेजी, और उसके बाद जो हम यहाँ पर पास्ता बनाएंगे वो भी बनाएंगे। और आप भी चाहते इतने खूबसूरत बर्तन हो और किचन में खड़े होकर आप बड़ा शो मारे कि मेरे इतने खूबसूरत बर्तन है। आजकल तो हर कोई तीसरा बंदा देख रहे हैं ना फेसबुक पे भी अपनी रेसिपीज़, अपनी सारी चीज़ें जो डिशेस वगैरह डाल देते हैं। तो आप भी इतने खूबसूरत बर्तन जब लेंगे तो आप भी अच्छे अच्छे खाने बनाएं और फेसबुक पर डालें। तो बस नाम याद रखिएगा कि शेफ़ कुकवेयर। ज़ाहिर है शेफ़ कुकवेयर एक ऐसा नाम है जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, ख़ासतौर पर प्रेशर कुकर जो हमारे घंटों के काम जो है वो मिनटों में कर देता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर तकरीबन आधा कप जितना तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आधा कप तेल डाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कलेजी का आपको बता दूँ कि ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है, ये मैंने ली है मटन कलेजी। ठीक है, आप बीफ भी ले सकते हैं, कलेजी जो मुर्गी की होती है वो भी ले सकते हैं। देखिए हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग कलेजी की जो बकरे की होती है वो पसंद करते हैं, कोई बीफ मटन, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इस रेसिपी को आपने इसी तरह से फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा किलो आपने लेनी है कलेजी, और इसके अंदर आपने 4 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया आधी गड्डी, आधा कप ऑयल लीजिएगा, और 250 ग्राम के इतने टमाटर, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच आपने लेना है ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच राई, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसके साथ आपने कुटी मिर्चें लेनी है 1 खाने के चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो कसूरी मेथी है वो भी ज़रूर डालिएगा। कसूरी मेथी से क्या होता है कि इसका जो फ्लेवर है ना बड़ा मज़ेदार आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है कसूरी मेथी के। तो यहाँ पर हम डालेंगे पैन के अंदर, सबसे पहले आपने अदरक लहसुन डालना है। देखिए ये रहा, अभी मैं चूल्हा नहीं जला रही हूँ। ठीक है, इसके बाद एक बॉल के अंदर सारे मसाले हम रख लेते हैं। फिर टमाटर 4 डालेंगे, नींबू का रस वगैरह, तो नींबू का रस मैंने इसमें थोड़ा सा लगा कर रख ली। ये आपको नज़र जो वाइट आ रहा है ना, इसी वजह से आ रहा है कि इसमें हमने लेमन जूस जो है वो लगा के रख ली है। और थोड़ी सी अजवाइन भी आप डाल देंगे तो उससे भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने रखा, इसमें आधा कप ऑयल डाला। ऑयल के बाद यहाँ पर है मेरे पास कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी ये देख लीजिएगा, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक, आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम बेशक हो जाए, ज़्यादा नहीं। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैं इसमें डाल देती हूँ आपके सामने। इसके बाद आपने राई ले लेनी है 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा भी डाल दूँगी, लेकिन मैं पिसा गरम मसाला अभी नहीं डालूँगी, वो मैं बाद डालूँगी। ये फिर आपने ले लेने इसमें ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, अब जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, हम टमाटरों को कट कर लेते हैं। टमाटर डालेंगे, मसाला पूरा तैयार करेंगे, फिर आखिर में हाई फ्लेम पे अपने कलेजी को भूनना है, ताकि कलेजी जो है वो अकड़ ना जाए, रबड़ की तरह ना बन जाए। तो बिल्कुल ये एंड में करेंगे। तो यहाँ पर चूल्हा ये गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लेती हूँ टमाटर, तकरीबन 4 अदद टमाटरों को चॉप करती हूँ। वापस आएंगे तो आपके सामने बताएंगे कि किस तरह से हमने कलेजी की बुनाई करनी है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मैंने कहा चलें जी हम इसमें टमाटर डाल देते हैं, ताकि टमाटर जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम कलेजी डालेंगे, प्रॉपर तरीके से पूरा मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के बाद फिर हमने कलेजी डालनी है। तो जैसे मैंने पहले आपको टिप्स दे ही दी थी कि भाई आप बिल्कुल आखिर में कलेजी डालकर उसकी बुनाई करें। यहाँ पर मैंने क्या किया था, पहले मैंने पैन के अंदर ऑयल डाला, ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पर ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, नमक, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था अदरक लहसुन और राई। ठीक है, अगर आप चाहें तो 1-2 कड़ी पत्ते भी डाल देंगे तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। ये देख लीजिएगा, ये मसाला जो है अभी हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से भूनना है। अब ये जाएगी कलेजी, और कलेजी डालकर आपने चूल्हे को तेज़ करना है और इसको तेज़ आग पर भूनना है। बिल्कुल भी इसको कवर नहीं कीजिएगा। अभी मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले मुझे किसी की फरमाइश भी कलेजी की आई थी, तो मैंने यही कहा था कि बस आप इसको तेज़ आग पर बनाएं। बस अब हमने इसको कवर बिल्कुल नहीं करना, और ये आराम से भुनती रहेगी, और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें। ठीक है, अब ये इसको मैं तेज़ आग पर छोड़ देती हूँ, और बिल्कुल भी इसको हम नहीं ढकेंगे।
ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं 4 से 6। जब सर्व करने लगे तो थोड़ा सा आपने लेमन जूस डाल देना है और इसके साथ आप थोड़ा सा इसमें अदरक भी बारीक चॉप करके, इसलिए कि कलेजी जो होती है ना वो थोड़ी हैवी होती है, तो उसमें ये कि अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ में आप थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दें तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये 4 से 5 मैंने हरी मिर्चों को इस तरह से कट करके डाल देती हूँ ताकि इसके साथ ही पकेंगी, और बिल्कुल ढकना नहीं है, बिल्कुल तेज़ आग पर आपने इसको पकाना है ताकि ये इसका पानी ड्राई हो जाए और ये सॉफ्ट ही रहे, और ये सॉफ्ट ही रहेगी, आप देख लीजिएगा। चलिए जी, थोड़ा सा हरा धनिया पकते वक्त डाल देंगे ना तो इससे बड़ा अच्छा सा इसका एक फ्लेवर भी आ जाता है और वैसे भी ये चलिए चलिए जी, आमना से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। आप ही, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत शुक्रिया। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, इतनी यानी कि टाइम निकाल के आपका शो देखती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी आप हमें? ऐसी फरमाइश तो कोई खास कि आप वैसे बहुत कुछ बना देती हैं, तो माइक्रोनीज या आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी जो होती है उसका बताना दिखा दिए। कच्चे आम की एक तो खट्टी मीठी चटनी होती है, एक जो होती है हरा धनिया पुदीने वाली होती है, कौन सी आप कह रही हैं? नहीं, कच्चे आम की तो खट्टी मीठी चटनी होती है वो वाली। चलो अभी आप फ़ोन रखो, मैं अभी बताती हूँ, अभी ट्राई करो, इसलिए कि फिर आपको पता है मौसम जा रहा है कच्चे आम का, सही है? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने भी कहा है। चले चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कलेजी को मैंने हाई फ्लेम पे रखा, हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाल दिया और इसको बिल्कुल भी नहीं ढकना, बस तेज़ आग पर आपने पकाना है। अगर आप चाह रहे हैं आपकी कलेजी मज़ेदार भी हो और जूसी भी हो, ड्राई ना हो, तो आपने इसी तरह से हाई फ्लेम पे बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार सा ओरिएंटल जो पास्ता बन रहा है। उसके लिए क्या है कि हमारे पास यहाँ इंग्रेडिएंट्स सारे रखे हुए। अच्छा, ओरिएंटल कीमा पास्ता बन रहे हैं, आप इसके अंदर चिकन डालना चाहें तो आप चिकन डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल करी हूँ बीफ का कीमा। तो अज्जा आपको बताती हूँ, हमें 1 पैकेट चाहिए। यहाँ पर आप कोई भी ले लीजिएगा पास्ता, एल्बो ले लें, मैक्रोनी ले लें, शेल ले लें, या फिर आप इसके अंदर जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे स्पैगेटी भी है, बहुत सारी इनकी वैरायटी है। सिर्फ आपने क्या करना है, इसका मेथड, इसके इंग्रेडिएंट्स ही लेने, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी शेप का ले लें, ठीक है जी। इसके साथ हम बीफ का कीमा आधा किलो लेंगे बॉयल किया हुआ, 2 अदद बारीक कटी हुई ले लीजिएगा गाजर, और 1 कप मशरूम है, यखनी आधा कप लेंगे। इसके बाद हम लेंगे टोमेटो केचप आधा कप, बारीक कटी हुई लहसुन 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और तिल का तेल 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल चाहिए, और 3 टेबल स्पून हमें चाहिए सोया सॉस। तो ये है इंग्रेडिएंट जो हम बना रहे हैं यहाँ पर ओरिएंटल कीमा पास्ता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलेजी तो हमारी तकरीबन रेडी हो ही चुकी है, ये देख लीजिएगा हाई फ्लेम पे, और यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये देखें इसका कलर कितना अच्छा है, और ये बड़ी मज़े की मेथी की खुशबू, और इसके साथ यहाँ पर जो हमने राई डाली उससे भी बड़ी अच्छी खटास सी आती है, ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो ये तकरीबन प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं ढका, लेकिन अभी ये मैं बीच में से इसको हटाती हूँ। एक दफ़ा जब हम इसको डिश में निकालने लगेंगे तो एक दफ़ा इसको गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं वहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे बेक पार्लर की, यहाँ पर मैक्रोनी लेंगी, ये मेरे पास है। इसको हम पहले कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। पानी मैंने रख दिया है, और जिस तरह से मैंने बात की कि मैं यहाँ पर मैक्रोनी ले रही हूँ, ये जो इस वक्त मेरे पास मैक्रोनी है ये बिग एल्बो मैक्रोनी है, ठीक है। बिग एल्बो मैक्रोनी है जिसको आपने बॉईल करना है। वो टाइमिंग का मैं आपको हमेशा बताती हूँ, 6 मिनट 7 मिनट तक आप इसको बॉईल कर सकते हैं। ज़रा सा आपने नमक डालना है, ऑयल डालना है, इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसका पानी सारा फेंक दीजिएगा, और जितना भी इसका स्टार्च है वो सारा निकल जाएगा, और उसके बाद आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं उसी इंग्रेडिएंट्स को आप फॉलो करें, लेकिन आप पैकेट की जगह आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है, शेप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लीजिएगा बेक पार्लर। ये हम 1 पैकेट इसमें डाल देते हैं जब तक ये बॉयल होगा। थोड़ा सा आपके सामने मैंने नमक और ऑयल इसमें डाल देना, जिससे क्या होगा कि जुड़ेगा नहीं। तो ये मैं साथ में आपको बताती जाती हूँ। चलें जी, अब इसके अंदर क्या करते हैं, ज़रा सा हम डालेंगे ऑयल, 1 टेबल स्पून के इतना,
और साथ में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। बस ये आराम से बॉयल होता रहेगा। बस जब जैसे ही देखिए मैं इसमें डालती हूँ पास्ता तो मैं इसको फ़ौरन इसको चम्मच चला देती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जुड़ता नहीं, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये बिल्कुल जुड़ जाते हैं और अंदर से कच्चे होते हैं और जो साइडों के होते हैं वो पक जाते हैं। तो ये आपने ज़रूर करना है कि आपने ज़रा सा इसको चम्मच चला दें। दूसरी साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये मेरे पास है पैन, ठीक है। इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल डाल देना। अच्छा जी, खट्टी मीठी चटनी के लिए क्या है कि आपने आधा किलो कैरियाँ लेनी है। कैरियों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। आधा किलो कैरी लेके उसको बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना है। आधा कप पानी लीजिएगा, पानी को आपने उबलने रखना है। पानी में उबाल आएगा, आधी चाय का चम्मच कलौंजी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 2 से 3 आपने लौंग, आधी चाय का चम्मच नमक डाल दीजिएगा। पानी में बॉयल आया उसके बाद आपने छोटे छोटे टुकड़े कैरी के डाल दीजिएगा और थोड़ी देर के लिए उसको सॉफ्ट होने दीजिए। कैरी जैसे सॉफ्ट होगी फिर आपने क्या करना है, इसे आधा कप की इतनी चीनी डाल दीजिएगा। चीनी डाल के इसको थोड़ा सा पकने दीजिएगा, फिर चूल्हा बंद करके 2 खाने के चम्मच सिरका डाल दीजिएगा। बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी जो है तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है। आगे हमने क्या करना है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे। लेकिन सिर्फ मैंने इसके अंदर कीमा और अदरक लहसुन डाल देने ताकि कीमा हमारा रेडी हो जाए। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ओरिएंटल कीमा पास्ता बन रहा है। यहाँ पर मैंने सिर्फ अदरक लहसुन डालकर कीमा डाल दिया था। हालांकि मेरी रेसिपी में लिखा था बॉयल कीमा, ठीक है जी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इतनी देर में यहीं पर पका लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको रख दिया था और ये यहाँ पर गल भी गया था। ज़ाहिर है बीफ है, आपको पता थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। अच्छा, इसके अंदर अब हमने डालने हैं जो स्पाइसेस, जो वेजिटेबल्स, वो मैं आपको बता देती हूँ हम किस तरह से इसके अंदर डालेंगे। बाकी तो यहाँ पर आप देखें जो क्या नाम लेते हैं पास्ता है वो भी तकरीबन बॉयल हो गया, उसको ड्रेन आउट करती हूँ। तो ये मेरे पास जो चीज़ें रखी हुई देख लीजिएगा, मशरूम्स है, इसके बाद यखनी है, कॉर्नफ्लावर है, थोड़ा सा थोड़ा नमक है, इसके बाद ये सेसमी ऑयल है, तिल का तेल है और साथ में कुटी हुई मिर्ची और लहसुन अदरक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं गाजर को भी कटिंग कर लेती हूँ जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है और उसके बाद मैं साथ साथ में आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। अच्छा, बड़ा सिंपल तरीके से हम करेंगे ताकि वो आपकी डिश जो है वो भी अच्छी लगे और इसके साथ जो मतलब टेस्ट भी आपको अच्छा है, ठीक है। स्प्रिंग अनियन मेरे पास पड़ी, ये भी मैं डाल दूँगी। तो ये निकालते हैं, यहाँ पर बॉयल हो चुका है। थोड़ा पानी से एक दफ़ा निकाल लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि फिर ये जो इसका स्टार्च भी निकल जाता है और थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, तो दोनों मतलब हमारे लिए सही रहेगा। तो स्टार्च भी निकल जाएगा और उसके साथ ये ठंडा भी हो जाएगा। तो मैं पानी इसलिए इसमें डाल रही हूँ कि इसी के अंदर हम एक दफ़ा इसको डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो स्टार्च है वो सारा निकल जाए। चले जी, मिसेस गफ़ार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं निदा, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, सो नाइस। आप हर चीज़ हमारे घर की चीज़ों में से बनाना बताती हैं, बहुत ही पसंद है मुझे आपका शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, और हम अपने बच्चों को साथ बिठा के आपका शो दिखा सकते हैं भाई इजीली, ये देखिए घर की चीज़ें हैं। हाँ, आराम से समझने में मुश्किल नहीं होती। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? कोई फरमाइश है आपकी? जी नहीं, कोई फरमाइश नहीं, सब फरमाइश तो पूरी कर रही हैं और हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम घर में से चीजें लेके हर चीज बना सकते हैं। यही तो बात है ना, बंदा इतने पैसे खर्च करे फिर चीज़ अच्छी ना बने, फिर उसके बाद ये भी होता है क्या करें क्या नहीं करें। घर की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला, वो आपकी जो घर की चीज़ें वही आपके काम में आएंगी। अच्छी बात है कि आप इंग्लिश बहुत कम बोलती हैं, बहुत कम बोलती हैं। मुझे आती ही नहीं इंग्लिश, इसलिए हमारे गाँव में जो लोग हैं वो कम इंग्लिश समझते हैं, उन्हें बहुत कम इंग्लिश आती है। सही से मुझे इंग्लिश आती भी नहीं है, ये भी बात मजे की है। चले, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह से हमारे पास कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश में ही नाम लिया जाता है, वो तो बोले ही जाते हैं। बाकी ये कि कोशिश होती है कि उर्दू में बात की जाए ताकि जितने भी हमारे जो नई और कोई ज़ुबान नहीं समझता, उर्दू तो हर कोई समझ ही जाता है ना, तो इसलिए आराम से और समझ भी जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि ये मैंने पास्ता को थोड़ा सा
था। यहाँ पर मैंने डाल दिया था ऑयल ताकि ये जुड़े ना। अब ये मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसी के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। तो यहाँ पर बस अब इसको रेडी करेंगे। बाकी वो जो क्रीम वाला है वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो फटाफट हो जाएगा। ये इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च और सोया सॉस। वैसे आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो जितनी भी रेसिपीज़ यहाँ बनती हैं, बनने के बाद क्या होता है कि जो हमारी डिश में चीज़ें जाती हैं, डिश आउट करते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है कि मैगज़ीन में शूट होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा उसकी अपनी जो इसकी डेकोरेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो थोड़ी सी अच्छी से करें। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं निकाल लूँगी डिश के अंदर, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो रेडी करेंगे ना वो डाल देंगे हम इसके अंदर ऊपर से जो गार्निशिंग के लिए। ये कीमा है, कीमे के अंदर गाजर चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, गाजर के साथ यहाँ पर हम डालते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ इसमें जाएगा नमक। हरी प्याज आप डालना चाहें तो थोड़ी सी डाल दीजिएगा हरी प्याज, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च, और सॉरी इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह, सोया सॉस, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा सिरका। देखिए ये बेक पार्लर का सोया सॉस, सिरका वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बेक पार्लर की हैं। और बेक पार्लर की जिस तरह से मैंने तारीफ़ की कि भाई इनकी जितने भी स्पैगेटीज़ वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो तो खैर काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करें, लेकिन अब इन्होंने जो सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप वगैरह, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और वाकई बड़े मज़े की है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। इसमें आधा कप टोमेटो केचप भी मैंने डाल दिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, मशरूम तो आपको पता है उसको ज़रूरत नहीं है इतनी भी पकाने की। चले ये हो गया, मिक्स करते हैं। यहाँ पर ये देखें कीमा, गाजर मैंने इसलिए पहले डाली, आपको पता थोड़ा सा गाजर जो है ना टाइम लेती है पकने में, तो सबसे पहले मैंने इसमें गाजर डाल दी। ये देख लीजिएगा, ये प्रॉपर तरीके से पूरा रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉर्नफ्लावर और जो स्टॉक है वो डाल देंगे, ठीक है, यखनी, और ये डाल देंगे। ये मेरे पास है यखनी, थोड़ा सा इसके अंदर डालते हैं कॉर्नफ्लावर, इसको मिक्स कर लीजिएगा। चले ये हो गया पूरा प्रॉपर रेडी। अब इसके अंदर जाएगा ये मशरूम्स, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी आप डाल दीजिएगा। चलें जी, बाकी चीज़ें रेडी होगी। एक चीज़ रह गई है, वो है सेसमी ऑयल, तिल का तेल। ये हम डाल देते हैं ऊपर से तिल का तेल, ताकि इसकी खुशबू जो है वो, ये पूरा तैयार है, मशरूम, गाजर, ये सारी चीज़ें। अब क्या करूँगी, बस पास्ता पहले डिश में निकालेंगे, ऊपर से ये सारा डाल देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। ये भी रेडी हो गया। अब हम लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो आखिर वाली हमारी रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार सी, मीठा मीठा ज़रूर होना चाहिए। आपको पता है मीठे की तो एक बात ही अलग है, तो उसका मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से उसको बनाना है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ इसलिए कि यहाँ पर मेरा काम जो है ख़त्म। चलें जी, ये भी शायद तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं, और सिर्फ मैं ड्यूरिंग ब्रेक, ठीक है, मिक्स करूँगी। मिसेस साकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप मेरे बाकी ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं कैसी तबीयत है? सब खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइशें तो आप सारी पूरी कर देते हैं माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो मैंने आपसे पूछना था कि आपने बताया था वो उस दिन टमाटरों को सेव करने का तरीका। जी बिल्कुल, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, अगर आपका फ्रिज ख़राब है, तो एक पानी भरे एक पतीले के अंदर, उसके अंदर नमक डालें और टमाटरों को भिगो के रख दें। दूसरे दिन फिर उसका पानी चेंज करें। आप एक हफ्ते तक भी आप करेंगे, आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे, और वैसे बल्कि सख्त हो जाएंगे, नरम टमाटर भी सख्त हो जाएंगे। आप ये ज़रूर करके देखिएगा, ये मेरी अम्मी का टोटका है। टमाटर उबाल के? नहीं, कच्चे मतलब पके हुए जो टमाटर नॉर्मल है, टमाटर उबाले वाले ना, पानी में नमक डालना है, उसके अंदर टमाटरों को धो के भिगो देना है, ठीक है। दूसरे दिन फिर आप इसको निकाल के फिर उसी नमक वाले पानी में भिगो दीजिएगा। टमाटर वैसे ही सख्त रहेंगे,
उबालना यानी नहीं, गर्म पानी नहीं करना, वैसे नहीं, ठंडे पानी में। ठंडे पानी में। अगर आपका फ्रिज खराब है, फ्रिज ठीक नहीं है, तो आप खाली नमक वाले पानी में इसको भिगो के रखिएगा, लेकिन रोज पानी बदल लीजिएगा। टमाटर आपके 1 हफ्ते तक वैसे ही रहेंगे, ताज़े रहेंगे। तो जो आपने फ्रीज करने का तरीका बताया था वो? तो अभी फ्रीज करने का भी बता देती हूँ, चलिए वो भी बता देती हूँ, वो भी बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। चले आप फ़ोन रखें, मैं वो भी बता देती हूँ। चलें जी, हम बिल्कुल अभी बताते हैं। पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हमें क्या चाहिए, 4 अदद यहाँ पर जो हम बनाना एंड क्रीम डेजर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, 4 अदद केले चाहिए, बनाना चाहिए, क्रीम चीज़ 1 बोतल चाहिए, कंडेंस मिल्क आधा कप चाहिए, कोकोनट मिल्क 2 खाने के चम्मच चाहिए, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच चाहिए। बिस्किट के लिए तकरीबन आपने 1 कप बिस्किट लेने या 2 रोल बिस्किट्स के ले लीजिएगा, और बटर ले लीजिएगा इसके अंदर 50 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देख लीजिएगा, ये बिस्किट और मक्खन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, चॉपर में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये बाकी चीज़ों को मैं उसमें डालूंगी और इसको बीटर को चला दूंगी, ठीक है। तो ये सिंपल है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डाल देती हूँ, यहाँ पर कंडेंस मिल्क और क्रीम चीज़, और ये इनको मैंने बीटर को चलाना है। तो ये आपको बता देती हूँ, कंडेंस मिल्क है, ताकि मैं ड्यूरिंग ब्रेक ये कर लूँ। इसके बाद चंद कतरे वनीला एसेंस के, इसके बाद कोकोनट मिल्क है 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और ये क्रीम चीज़ है 1 बॉटल। बस इसको बीटर को चलाते हैं इसको, और ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है, हम बना रहे बनाना एंड क्रीम डेजर्ट, ठीक है जी। जिसके लिए क्या है, आपके सामने यहाँ पर मैंने ली थी क्रीम चीज़ के साथ कंडेंस मिल्क, वनीला एसेंस, इन तीनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया, ठीक है। ये तरह से ज़्यादा फ्लफ़ी तो नहीं होगा, लेकिन ये का थोड़ा मिक्स हो जाएगा। ये मिक्स हो गया कंडेंस मिल्क और ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर बिस्किट और बटर को हमने पहले से वो करके रख लिया था, मतलब चॉपर में डाल के सब सारा चूरा कर लिया था। इसके साथ यहाँ पर बनाना जो है उसको मैंने यहाँ पर मतलब छील के अभी फ़िलहाल रखा है, कटिंग नहीं किया। ये मैं कटिंग कर लेती हूँ। और बाकी जो है ओरिएंटल कीमा पास्ता हमारा रेडी है। यहाँ पर मसाला कलेजी भी रेडी हो गई है, ये देख लीजिएगा। बड़ी मज़े की खुशबू, इसकी रंगत देखे, और बहुत ही सॉफ्ट, ये नहीं कि हार्ड हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादातर लोगों का ये होता है ना कि वो कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है। ये देखें कैसी सॉफ्ट सी है, बहुत सॉफ्ट है, ये जूसी वाली है, रबड़ की तरह नहीं बनी है। रीज़न क्या था कि मैंने इसको कवर नहीं करा, मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, बस हाई फ्लेम पे मैंने इसको बुनाई की, तो बहुत अच्छी सी ये तैयार हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर पास्ता भी हमारा रेडी हो चुका है, जिसका बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर लुक आ रहा है, लेकिन टेस्ट भी बड़ा मज़े का है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनानास को आपने इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लेना है। तो मैं वैसे तो आप स्लाइस में इसको डाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है काले पड़ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम जो भी मैंने व्हिप करके रखी है ये मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये अगर आधा घंटा 1 घंटा पड़े भी रहेंगे तो ये काले नहीं पड़ेंगे। तो ये मैं इसके अंदर इस तरह से कर लेती हूँ, थोड़ी सी क्रीम डाल दूँगी। यहाँ पर रखते हैं इसको, चलेंगे स्लाइस में कटिंग कर लिए। अच्छा, फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जिस तरह से आपको पता है आजकल आम बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो आप इसकी जगह आम भी ले सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। मैंने बनानास लिए हैं, तो आपकी ये है कि अगर आम से बनाना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। चलिए, ये सारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस इसको निकालते हैं ग्लासेस के अंदर, और बाकी कुछ नहीं करना, सिंपल 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 है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं, और थोड़ी सी क्रीम मैंने व्हिप करके रखी थी, जिसको हम यहाँ पर इसकी गार्निशिंग करेंगे। अच्छा जी, ये है, इस तरह से मैंने कहा कि थोड़ा इसके अंदर हम ये डाल देंगे मिक्सचर, तो इससे क्या होगा कि काले नहीं पड़ेंगे। ये जो मेरे पास इस वक्त आप देख रहे हैं, ये काले नहीं पड़ेंगे, वरना थोड़ी देर के बाद काले हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम लेमन जूस तो डाल नहीं सकते, ज़ाहिर है ये मीठा है, तो इसके अंदर लेमन डालेंगे तो उससे उसमें खटास आ जाएगी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर लेमन नहीं डाले। इसको इसी तरह से मिक्स करना, ये हो गया। वनीला एसेंस भी में डाला तो बड़ा अच्छा सा इसका वनीला एसेंस का एक अरोमा सा आ रहा है। आपने बिस्किट की लेयर देनी है यहाँ पर। आप एक जो बड़ी डिश है उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी ले दीजिएगा, वो भी आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, उसमें भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं ज़रा सा इसको इसलिए यहाँ पर कर रही हूँ कि ताकि ग्लासेस के अंदर आपको पता ना लुक बड़ा अच्छा सा आता है। ये आप सिंगल सर्विंग कर सकते हैं, ये बटर के साथ है।
थोड़े से हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए भी रखेंगे ताकि एक अच्छा सा इसका लुक आएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर यहाँ पर हम डाल देंगे ये क्रीम वाला मिक्सचर, इससे डाल लेते हैं। ज़्यादा इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है आपने। एक पहले आपको बता देती हूँ, फिर बाकी जो है हम ड्यूरिंग ब्रेक इसको सेट करते रहेंगे। चलें जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर आप अब ये जो बनानास है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने इस तरह से स्प्रिंकल कर देना। सही है। बाकी क्लासेस को भी इसी तरह से हम करेंगे, डेकोरेट करेंगे। इसका एक्चुअली यहाँ पर बहुत छोटा सा इसका मुंह है, तो ये इसलिए यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये हमने इसको एक को प्रॉपर तरीके से रेडी कर लिया। ठीक है, इसी तरह से आप मज़ीद जो आप चाह रहे हैं, अगर आप एक बड़ी डिश लेना चाह रहे हैं तो उसी तरह से आपने बिस्किट्स की लेयर देनी है, बनानास को क्रीम में मिक्स करके कीजिएगा, उसके ऊपर टॉपिंग पे भी आप थोड़ी सी क्रीम डाल दें। मतलब आपकी चॉइस है, जो जिस तरह से आप इसको डेकोरेट करना चाहे आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ इसी तरह से इसको किया, बीच में बनानास की रेल दे दी है, बिस्किट दे दिए और ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग कर दी, तो उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। बाकी को भी मैं इसी तरह से डेकोरेट करनी हूँ। बाकी ये कि रेसिपीज़ हमारी तीनों कंप्लीट हो गई है, रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने देखना है। और चलते हैं रिकैप की तरफ। बनाना एंड क्रीम डिज़र्ट। अज्जा: केले 4 अदद, क्रीम चीज़ 1 बोतल, कंडेंस मिल्क आधा कप, कोकोनट मिल्क 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। बेस बनाने के लिए बिस्किट्स का चूरा 1 कप, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: बेस बनाने के लिए बिस्किट्स का चूरा और मक्खन को अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे ग्लास की बेस में डालकर अच्छी तरह सेट कर लें। फिर क्रीम चीज़, कंडेंस मिल्क, कोकोनट मिल्क और वनीला एसेंस को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें कटे हुए केले डालकर मिक्स करें। आखिर में इसे ग्लास में निकालकर क्रीम और केले से गार्निश कर लें। मटन मसाला कलेजी। अज्जा: मटन कलेजी आधा किलो, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, टमाटर 250 ग्राम, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गरम करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें। अब इसमें कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, राई और नमक डाल दें। फिर टमाटर शामिल करके 10 से 15 मिनट के लिए ढक दें। अब इसमें मटन कलेजी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालें। साथ ही हरी मिर्च शामिल करके तेज़ आंच पर भूनें। पानी खुश्क हो जाए तो ऊपर पिसा गर्म मसाला, हरा धनिया और नींबू का रस डाल के चूल्हा बंद कर दें। ओरिएंटल कीमा पास्ता। अज्जा: उबला पास्ता 1 पैकेट, उबला बीफ का कीमा आधा किलो, बारीक कटी गाजर 2 अदद, मशरूम 1 कप, यखनी 1 कप, टोमेटो केचप आधा कप, बारीक कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके बारीक कटा लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें बारीक कटी अदरक और उबला बीफ का कीमा शामिल करके फ्राई करें। फिर मशरूम और बारीक कटी गाजर डालकर मज़ीद 1 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद यखनी, सोया सॉस, टोमेटो केचप, तिल का तेल, नमक, कुटी लाल मिर्च और सिरका शामिल कर दें। अब कॉर्नफ्लावर थोड़े पानी में घोल कर डालें। फिर इसमें उबला पास्ता शामिल करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार सी आज की रेसिपीज़ है, बहुत मज़ेदार सी मसाला कलेजी बनाई है, ओरिएंटल कीमा पास्ता बनाया है और साथ में यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा बनाना डेजर्ट बनाया है, वो भी बड़े मज़ेदार सा क्रीम चीज़ के साथ बनाया है। बहुत सिंपल और बड़ा मज़ेदार, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पास्ता आपको पता है वैसे भी झटपट बन भी जाता है और मज़ेदार भी होता है। आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है घर से मैंने मतलब आपके साथ शेयर किए थे।
कलेजी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग कलेजी नहीं खाते, जिनको था कि स्मेल आती है, या लोग जो लोग कहते हैं कि सख्त हो जाती है, आज इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई बड़ी मज़े की बनी है। तो ये थी 3 रेसिपीज़ जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। और ये मीठा तो इतने मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल है। आपने लेना है, क्रीम चीज़ ले लीजिएगा, कंडेंस में लीजिएगा, अगर चाहे तो थोड़ी सी क्रीम भी इसमें डाल दीजिएगा, वनीला एसेंस डाल दीजिएगा, उसको आपने थोड़ा सा बीटर के साथ बीट कर लीजिएगा। फिर बनानास को आपने स्लाइस में कटिंग करना है, और वही जो मिक्सचर है उसके अंदर आपने बनानास को ज़रा फोल्ड कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये काले नहीं पड़ेंगे। अभी यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कि काले नहीं होंगे, वरना ये होता है कि थोड़ी देर के बाद काले पड़ जाते हैं। तो उसके बाद आपने बिस्किट को बटर के साथ आपने थोड़ा सा उसको क्रश कर लेना है, वो आप डाल दीजिएगा। और इतने मज़े का मीठा है जो फटाफट झटपट बन जाता है। इसको खूब ठंडा कीजिएगा और ठंडा करके खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। कलेजी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल 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 बिल्कुल। आपने ऑयल गर्म करना है, उसके अंदर आपने अदरक, लहसुन, साथ में आपने कुटी हुई मिर्चें, नमक, मेथी ज़रूर डालिएगा, कसूरी मेथी, ये डालकर आपने हल्दी डालकर आपने क्या करना है, थोड़ा सा चला दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें टमाटर डालेगा, टमाटर डाल के कवर कीजिएगा। टमाटर सॉफ्ट हो गए, फिर आपने कलेजी डालकर हाई फ्लेम पे आपने भूनना है, तेज़ आग पर भूनिएगा। अच्छा, मैंने इसमें डाले थे राई के दाने भी। राई से ये तो इसकी खटास आ जाती है बड़ी मज़े की। तो तेज़ आग पर भूनिएगा, ना तो इसका रंग ख़राब होगा, ना ये कच्ची अंदर से सख्त रहेगी, ना ये स्मेल आएगी। तो ये तेज़ आग पर झटपट फटाफट बन जाती। और इंटर पास्ता भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़े का बना है। हमने क्या किया था, सबसे पहले कीमा लिया था। कीमे को आप चाहे बॉयल भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने अदरक लहसुन डालकर आपने कीमे को हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा, फिर पानी डाल दीजिएगा। पानी के साथ आपने कुटी हुई मिर्चें, नमक डालिएगा, अदरक लहसुन डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने गाजर, मशरूम्स वगैरह डाल दीजिएगा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल के डाल दीजिएगा। तो इस तरह से पास्ता के साथ। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी है। फूड डायरी में बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है, आप लोगों ने बिल्कुल मिस करना, देखिएगा। और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ होंगी। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।